तो आप ही सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हो। नो पेरेंट्स, नो गार्जियन, नो गुरु, नो गॉड, नो गवर्नमेंट, नो लीडर्स, नो टीचर्स, नथिंग। कोई भी जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप जिम्मेदार हो। 99% आप जिम्मेदार हो। 1% मैं दूसरे को जिम्मेदारी दे सकता हूँ कि पेरेंट्स में कुछ खामी हो सकता है, टीचर में कुछ खामी हो सकता है, गुरु एंड गॉड में खामी हो सकता है। 1% खामी मैं मान लेता हूँ, लेकिन 99% जो खामी है, खामी वही है, कर्म करने की इच्छा नहीं है, मेहनत करने की इच्छा नहीं है, सिर्फ डॉक्टर बन जाने की इच्छा है, सिर्फ क्रिकेटर बन जाने की इच्छा है, सिर्फ सलमान खान बन जाने की इच्छा है, अमिताभ बच्चन बन जाने की इच्छा है, धोनी के जैसा क्रिकेटर बन जाने की इच्छा है, आईपीएस और आईएएस बन जाने की इच्छा है, या मोदी जी के जैसा प्रधानमंत्री बन जाने की इच्छा है। लेकिन उसके लिए जो मेहनत चाहिए, जो कर्म करने की भावना चाहिए, वो मेहनत और कर्म नहीं है। तो अगर वो नहीं है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप खुद जिम्मेदार हो ना। तो उसकी जिम्मेदारी, अपने बर्बादी की जिम्मेदारी आप अपने ऊपर लो। नमस्कार दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैं अपने बहन के एक लड़के से बात कर रहा था। मेरी बहन के 2 बेटे हैं। तो बड़ा बेटा को मैं जैसा देखता हूँ कि वो डिहरी ऑन सोन जैसा एक छोटे से शहर में रहकर पढ़ाई लिखाई करके वो वेस्ट बंगाल इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वहाँ पर उसने एग्ज़ाम दिए और कुछ 8000 रैंक लाया है, और इंजीनियरिंग कॉलेज में वो कंप्यूटर साइंस से पढ़ाई कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि एक व्यक्ति जो कुछ महीने में 25-30 हज़ार रुपये कमाता हो और उसका बेटा अगर इस तरह से एक अच्छा खासा इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियरिंग कर रहा है, तो ये काफ़ी तारीफ़ की बात है। लेकिन वहीं पर मैं देखता हूँ कि अपने बहन के जो दूसरा बेटा है, जो छोटा बेटा है, वो उतना लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है। इवन वो उसके जो 10th में जो मार्क्स हैं वो भी उतने अच्छे नहीं आए, और इंटर में भी उतने अच्छे नहीं आए। मतलब यही कुछ 50-55% इस तरह के मार्क्स। और आप जानते हैं कि आज तरह के कंपटीशन के एज में 50-55% या 60% मार्क्स कुछ भी ज़्यादा महत्व नहीं है। और जबकि मैं अपने बहन के भी बेटे को भी उतना ही पढ़ाई लिखाई का महत्व बताया हूँ जितना अपने बेटे को बताया हूँ कि पढ़ाई लिखाई से कैसे एक नॉर्मल फैमिली, एक गरीब परिवार या एक मिडिल क्लास परिवार या एक लोअर मिडिल क्लास परिवार के लाइफ में पढ़ाई का कितना महत्व है, और किस तरह से वो पढ़ाई के बल पर आगे चलकर अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। तो इन सब चीज़ों को मैं ये 3 बच्चों को सबसे ज़्यादा डिस्कस किया हूँ। तो मेरा बेटा भी सही ट्रैक पे गया, और मेरे बहन का जो बड़ा बेटा है वो भी सही ट्रैक पे चला गया। लेकिन जो छोटा बेटा है वो सही ट्रैक पे उतना नहीं जा पाया। अब उसी चीज़ को मैं इस वीडियो में थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो सबसे छोटा बेटा है वो क्यों सही ट्रैक पे नहीं जा पा रहा है, और क्यों आज के समय युवा पीढ़ी के करोड़ों बच्चे सही ट्रैक पे नहीं जा पाते हैं और लाइफ में सक्सेसफुल उतने नहीं हो पाते हैं। इवन ग्रुप सी, ग्रुप डी जैसे सिंपल एग्ज़ाम को भी वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, या लाइफ में हमेशा टेंशन और डिप्रेशन में ही जीते रहते हैं। तो उसी लड़के से जो लाइफ में उतने सफल नहीं हो पा रहा है, उसी से मैं कुछ दिनों पहले फ़ोन पे बात कर रहा था। तो मैंने उसको पूछा कि तुम मन लगा कि क्यों नहीं पढ़ाई करते हो, क्यों इस तरह से, मतलब तुमको मार्क्स इस तरह से इतने कम क्यों आते हैं। तो मैं उसके बातों में देखा कि वो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स, अगर मगर, ऐसे वैसे, कैसे कर लेंगे, हो जाएगा, इस तरह की बातें जिसको बोलते हैं कि मतलब टाल रहा है, भविष्य में देख रहा है, अनुमान लगा रहा है, कल्पना कर रहा है, सपने में जी रहा है, 10 तरह के बात विचार मन में लेके आ रहा है। उस तरह के मैंने उसके दिमाग की हालत देखा। तो जो भी युवा पीढ़ी का बच्चा है, किशोर है, अगर वो इस तरह से दिमाग में 10 तरह की बातें सोचेगा, जैसे कि उस बच्चे में ये भी मैं देखा कि वो वीडियो गेम खेलने में भी ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, क्रिकेट मैच में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। बल्कि जब मैं उससे बात कर रहा था तो उसने अपने मन की बात भी बता दिया। मैं उससे खुलकर बात करता हूँ, मैं किसी भी बच्चे से खुलकर ही बात करना शुरू कर देता हूँ, और चाहे जो भी मेरे करीब में हैं उनसे मैं जितना हो सकता है मैं ओपन माइंड के रूप में बात करता हूँ, ओपनली बात करने की कोशिश करता हूँ। जितना ग्राउंड रियलिटी पे जाके बात किया जा सके उतना मैं ग्राउंड पर जाकर बात करने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने उसको पूछा कि तुम्हारे मन में है क्या, तुम्हारे दिल में है क्या। तो बोला कि मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ। मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ। मैं बोला क्रिकेटर के अलावा और भी कुछ तो नहीं बनना चाहते हो, क्योंकि जिस तरह से तुम बातें करते हो, अगर कुछ गाना गाने का शौक़ है तो भी मुझे फ़ोन पर ही सुनाओ, मैं सुनना चाहता हूँ कि कितना अच्छा गाना गाते हो। या एक्टिंग करना चाहते हो तो वो भी मैं
वीडियो कॉल कर रहा हूँ, तुम थोड़ा एक्टिंग करके दिखाओ किस तरह से एक्टिंग करते हो। तो शर्माने लगा, बोला कि नहीं मामा ऐसे क्यों बात कर रहे, मुझे क्रिकेट खेलने का शौक़ है, मुझे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है। तो मैं बोला यार तुम क्रिकेटर बनो ना, फिर इसमें गलत क्या है, तुम क्रिकेटर ही बनो। तुम धोनी को देख रहे हो ना, हार्दिक पांड्या को देख रहे हो, और कई सारे ऐसे क्रिकेटर हैं जो कि एक नॉर्मल फैमिली से हैं, माँ बाप गरीब हैं, साधारण हैं, कोई रिक्शा चला रहा है तो कोई मोटर ऑपरेटर है। तो इस तरह के गरीब घर के बच्चे, जैसा कि धोनी के बारे में भी हम लोग जानते हैं कि उसके पिताजी एक सिंपल सी नौकरी कर रहे थे। तो मैं उसको बोला कि यार फिर कोई दिक्कत नहीं है, तुम क्रिकेटर बनना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है। मैं तो समझता हूँ कि अगर क्रिकेट खेलकर तुम आईपीएल मैच में भी खेलने लगो तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे भाई, लाखों करोड़ों कमाने लगोगे, तो दिक्कत कहाँ है। फिर वो बोलने लगा कि नहीं, डिहरी ऑन सोन जैसा छोटा सा जगह में इतना फैसिलिटी नहीं है। तो मैं बोला यार रांची में कौन सा बहुत बड़ा फैसिलिटी है, और बहुत सारे बच्चे को देखो तो गांव देहात में ही क्रिकेट खेलकर बहुत अच्छा क्रिकेट खेलने लगते हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर वो जोश, वो जुनून, वो फायर, वो है क्या। जैसे कि धोनी की बात तुम भी करते हो, मैं भी कर रहा हूँ। धोनी में जो फायर है, साइलेंट फायर, कूल फायर, धोनी को आप देखोगे काफ़ी गंभीर रहते हैं, काफ़ी साइलेंट रहते हैं। तो जो चीज़ धोनी में है और धोनी पिक्चर में भी जो दिखाया गया है, उस तरह का फायर तुम्हारे अंदर है। अगर उस तरह का फायर रहता ना तो तुम मुझसे पूछते भी नहीं, बल्कि हर एक दिन जाके 4-5 घंटा प्रैक्टिस करते। डिहरी ऑन सोन जगह में भी जो क्रिकेट का जो क्लब है, उस क्लब को तुम ज्वाइन करते। और मैंने उससे यह भी बोला कि तुम अगर अपने पापा से डर रहे हो तो मैं तुमको पैसे दे देता हूँ यार, 2-4 हज़ार रुपये मैं दे देता हूँ, ज्वाइन कर लो। तुम्हारे पापा को भी बता देता हूँ कि ये क्रिकेटर बनेगा और बहुत अच्छी बात है, इसको हर एक महीने 2-4 हज़ार रुपये दे दीजिए। तो फिर वो बोलने लगा कि नहीं नहीं मेरे पापा को मत बताइए, मेरे पापा को बताने से कोई फ़ायदा नहीं है, हंस रहा है। मैं बोला यार यही तो दिक्कत है, क्योंकि तुम किसी भी फील्ड में कोई भी काम करने के लिए तुम उतने इंटरेस्टेड हो ही नहीं। तुम सिर्फ कल्पना कर रहे हो, तुम सिर्फ डिजायर कर रहे हो, ड्रीम देख रहे हो कि मैं क्रिकेटर बन जाऊंगा धोनी के जैसा, मैं सचिन के जैसा क्रिकेटर बन जाऊंगा, या आईएएस अफसर बन जाऊंगा, या आईपीएस अफसर बन जाऊंगा, जैसा कि दिखाया जाता है मोबाइल पे, यूट्यूब पे दिखाया जाता है बहुत सारे आईएएस को, आईपीएस को। तो तुम इन सब को देख के सिर्फ कल्पना में जी रहे हो, या ड्रीम 11 मैच खेलते हुए बहुत सारे लड़कों को दिखाया जाता है कि देखो कैसे करोड़पति बन गया, तो तुम भी शायद ड्रीम 11 में खेल रहा होगा, तुम भी कहीं से कुछ पैसे लगा रहा होगा। तो तुम सिर्फ कल्पना में जी रहे हो, सिर्फ ड्रीम एंड डिजायर कर रहे हो, और तुम्हारे जैसे बच्चे निश्चित रूप से लाइफ में इसी तरह से असफल होंगे। उनको इसी तरह से 40, 45, 50% नंबर आएगा, और ना तो पढ़ाई के फील्ड में ज़्यादा कुछ सफल होंगे, और ना ही किसी और फील्ड में, ना तो क्रिकेटर बनेंगे, ना डांसर बनेंगे, ना एक्टर बनेंगे, ना सिंगर बनेंगे, कुछ भी नहीं बन पाएंगे। सिर्फ कल्पना करेंगे, कल्पना में जीते रहेंगे, और फिर उनको टेंशन होगा, डिप्रेशन होगा, क्योंकि कल जाकर अब 2-4 साल बाद, 5 साल बाद क्या होगा, पेरेंट्स तुम्हारी शादी करेंगे, क्योंकि शादी करना तो भैया स्वाभाविक है कि तुम्हारी शादी होगी। तो 8-10 साल बाद समझ लो, या जब भी समझ लो, शादी होगी, फिर बीवी तुम्हारी टांग खींचेगी, फिर बच्चे तुम्हारे टांग खींचेंगे, और फिर तुम्हारी जो लाइफ है वो नरक बन जाएगी, और तुम कहोगे यार मुझे कोई समझाया नहीं। अरे तुमको तो मैं सच पूछिए तो जब से वो 5th-6th क्लास में है, तब से मैं तो कहता हूँ कि मैं अपने बच्चे को भी उतना ज़्यादा नहीं समझाया हूँ जितना, क्योंकि मेरा बच्चा जो है समझ लो थोड़ा इंटेलिजेंट है, और मुझे मना कर देता है, बोल देता है कि हाँ मैं समझ गया, मुझे और ज़्यादा मत समझाओ। तो मैं बोलता हूँ ठीक है समझ गए ना, अच्छा बात है। लेकिन मेरे बहन के जो दोनों बेटे हैं, खासकर बड़ा बेटा, वो मुझसे काफ़ी बातचीत करता है, आधा घंटे बात करता है। मैं उसको समझाता हूँ कि किस तरह से हमको पढ़ना है, किस तरह से फिजिक्स केमिस्ट्री को पढ़ना है। मैं अपने बेटे के जो बुक्स हैं उसको भी मैंने भेज दिया कि इन सब से भी हेल्प लो, ऑनलाइन बहुत सारे टीचर अवेलेबल हैं, उनसे पढ़ो, ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं है कि हम जाके कोटा में जाएं और वहाँ लाखों रुपये खर्च करें, या पटना जाए वहाँ पर लाखों रुपये खर्च करें। मैंने उसको इस तरह से समझाया, तो वो बच्चा समझदार है, मेरी बातों को समझ लिया, और जो जैसे भी हो सेल्फ स्टडी करके वो वेस्ट बंगाल इंजीनियरिंग कॉलेज में कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा है। तो मुझे काफ़ी खुशी हुई। सच पूछी तो मेरे बेटे के रिज़ल्ट के बाद मेरे बहन के बेटे के रिज़ल्ट से मुझे काफ़ी खुशी हुई। लेकिन वहीं पर जो दूसरा बेटा है, वो जिस तरह से पढ़ाई कर रहा है, या जिस तरह से वो
भटक रहा है अब विचारों में, सपनों में, कल्पना में, ड्रीम्स में, जिस तरह से भटक रहा है अपने दिमाग में, उसी तरह से सच पूछिए तो हमारे देश के या दुनिया के 70 to 80% बच्चे भटक रहे हैं। सिर्फ कल्पना कर रहे हैं कि मैं क्रिकेटर एक दिन बनूंगा, मैं पायलट बन जाऊंगा, मैं एसपी बन जाऊंगा, मैं आईएएस बन जाऊंगा। एमएलए एमपी तो बनने की कल्पना नहीं करते हैं, नेता बनने की कोई कल्पना नहीं करता है, लेकिन डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, क्रिकेटर, एक्टर, डांसर, इस तरह से कल्पना करने वाले बच्चे ना हमारे देश में मैं समझता हूँ कम से कम 90% हैं। हो सकता है दूसरे देश में थोड़े कम हैं, क्योंकि दूसरे देश के जो बच्चे हैं ज़्यादा जागरूक हैं। इंग्लैंड और अमेरिका और इस तरह के जो देश के बच्चे हैं वो काफ़ी जागरूक हैं हमारे देश के कंपेयर में। तो जो भी बच्चा इस तरह से सपनों में, कल्पनाओं में, ड्रीम्स में भटकेगा, विचारों में भटकेगा, इफ्स एंड बट्स करते रहेगा, अगर मैं मगर ऐसे वैसे कैसे जैसे तैसे सोचते रहेगा, उस बच्चे का कैरियर निश्चित रूप से ख़राब होगा और आगे चलकर हो सकता है वो सिगरेट पिए, शराब पिए, क्योंकि वो टेंशन एंड डिप्रेशन दूर करने का इनको एक उपाय लगता है कि अगर हम खैनी खाते हैं, कम पैसा रहेगा तो खैनी खाएंगे, बीड़ी पिएंगे, नहीं तो अगर पैसा कुछ है तो सिगरेट पिएंगे, दारू पिएंगे, शराब पिएंगे, और उसको पी के कुछ समय के लिए यहाँ पे जो उनका मन में जो टेंशन होता है, जो पहले जो सपने देख रहे थे वो सपने तो दिमाग में घूमते रहते हैं ना, क्योंकि वो सपने तो पूरे हो नहीं पाते हैं, क्योंकि वो उसके लिए जो कर्म करना चाहिए, जो मेहनत करना चाहिए, वो करने में तो वो इंटरेस्ट लिए नहीं। वो उतने सिंसियरिटी के साथ, उतनी ईमानदारी से, जिस तरह से धोनी को दिखाया जाता है कि ये कलर ग्रेड की नौकरी किए, वो एक टीटी की नौकरी किए, लेकिन उस नौकरी को करने में उनको मज़ा नहीं आया, और किस तरह से वो उनके अंदर जो जोश था कि मैं एक दिन क्रिकेटर बनूंगा, क्रिकेट खेलते ही रहूँगा, और जो कि आज तक भी क्रिकेट खेल रहे हैं। सबसे ज़्यादा क्रिकेट शायद खेलने वाले वो एक प्लेयर हैं जो कि आज भी आईपीएल मैच खेल रहे हैं और चेन्नई सुपर किंग को लीड कर रहे हैं, कैप्टेंसी कर रहे हैं। तो उस तरह के क्रिकेटर बहुत कम है हमारे देश में। तो उस तरह का क्रिकेटर बनने की कोशिश नहीं कर रहा है भाई, कोई दिल से नहीं कर रहा है, सिर्फ दिमाग से सोच रहा है, कल्पना कर रहा है। तो इस तरह से कल्पना में जियोगे न तो तुम न तो क्रिकेटर बन पाओगे, ना डॉक्टर बन पाओगे, ना इंजीनियर बन पाओगे, ना आईएएस बन पाओगे। ये सब तो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं भाई। क्रिकेटर बनना, आईपीएल मैच भी खेलना, या डॉक्टर इंजीनियर बनना, आईएएस बनना, ये सब तो बहुत बड़ी बड़ी बातें, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। ये सब बनना तो बहुत दूर। हमारे देश के जो 90% जो युवा है ना, या लड़के या लड़कियाँ हैं ना, मैं कहता हूँ आप इस तरह से कल्पना में जियोगे ना, तो कल जाकर आप एक ग्रुप सी और ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होता है ना, जिस पर सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथ और साइंस के, रीजनिंग के, इंग्लिश के जो सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस एग्ज़ाम को देकर भी आप एक ग्रुप सी और ग्रुप डी का एक एम्प्लॉई नहीं बन पाओगे। मतलब अपने लिए 25-30 हज़ार की जो नौकरी होती है ना, वो नौकरी भी आप नहीं कर पाओगे और आपकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। तो अगर आप अपने लाइफ को बर्बाद नहीं करना चाहते हो, जैसे कि मैं चाहता हूँ मेरी बहन का जो छोटा बेटा है उसकी लाइफ बर्बाद ना हो, और उसको ये सब चीज़ें मैं फ़ोन पर समझाया, और वही चीज़ मैं इस वीडियो में भी शेयर कर रहा हूँ कि अगर आप अपने लाइफ को बर्बाद नहीं करना चाहते हो, तो आपके मन में जो विचार चलते हैं, जो कल्पना चलते हैं कि मैं ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, ये कर दूँगा, ऐसे कर दूँगा, वैसे कर दूँगा, लेकिन ग्राउंड पे आप कुछ करते नहीं हो, तो इस तरह से कल्पनाओं में मत जियो। बल्कि जो कुछ भी करना चाहते हो, अगर आप क्रिकेटर ही बनना चाहते हो तो क्रिकेटर ही बनने के लिए जाके आप 6-7 घंटे प्रैक्टिस करो, या अगर पढ़ाई लिखाई में कुछ करना चाहते हो तो पढ़ाई लिखाई ही कम से कम 8-10 घंटे मन लगा के पढ़ो, तब जाकर कल आप एक डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब तो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। ग्रुप सी या ग्रुप बी का जो नौकरी होता है, उसका जो कंपटीशन एग्ज़ाम होता है, उसको आप पास कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से जो आप भटक रहे हो, इसके लिए कोई भी दूसरा जिम्मेदार नहीं है, बल्कि आप खुद जिम्मेदार हो। नो गुरु, नो गॉड, नो गवर्नमेंट, नो कुछ भी नहीं, नो गार्जियन, कोई नो टीचर, कोई भी जिम्मेदार नहीं है इस स्थिति के लिए, बल्कि इस स्थिति के लिए सिर्फ और सिर्फ आप जिम्मेदार हो। या आपका हो सकता है, अगर आप अध्यात्म को थोड़ा सा समझते हो, तो आपका पास्ट लाइफ में आप जिस तरह से ज़िंदगी को जिए हो वो जिम्मेदार है। कहने का मतलब यह है कि ना तो अपने पास्ट लाइफ में, मतलब अपने पूर्व जन्मों में आपने कुछ मेहनत और कर्म करने की कोशिश किया है, डॉक्टर इंजीनियर बनने की कोशिश किया है, या क्रिकेटर और एक्टर बनने की कोशिश किया है, और ना ही इस जन्म में
शिद्दत से, ईमानदारी से ये सब बनने की कोशिश कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ कल्पना में जी रहे हो, डिजायर एंड ड्रीम्स में जी रहे हो, तो इस तरह से डिजायर एंड ड्रीम्स में जीने से आपकी लाइफ बर्बाद होगी और उस बर्बादी के लिए सिर्फ और सिर्फ आप जिम्मेदार हो, कोई भी जिम्मेदार नहीं है। भगवान भी जिम्मेदार नहीं है, इस चीज़ को समझ लेना। अगर जब आप भगवान को जिम्मेदार ठहराते हो तो उस जगह पर मैं यही कहूँगा कि आप यह मान लो कि भगवान है ही नहीं। अगर भगवान है तो भगवान किसी के लाइफ में ख़राब कैसे लिख सकता है भाई? कैसे लिख सकता है कि मेरा कोई भी बेटा या बेटी बर्बाद हो जाए? कैसे लिख सकता है कि उसका करियर बर्बाद हो जाए? कोई भी माँ बाप ऐसा लिख सकता है? तो भगवान तो यार माँ बाप से भी बढ़कर है ना। तो भगवान कैसे किसी के लाइफ में ऐसा लिख सकता है कि उसका लाइफ बर्बाद हो जाए? भगवान बिल्कुल नहीं लिख सकता है। तो आप ही सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हो। नो पेरेंट्स, नो गार्जियन, नो गुरु, नो गॉड, नो गवर्नमेंट, नो लीडर्स, नो टीचर्स, नथिंग। कोई भी जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप जिम्मेदार हो। 99% आप जिम्मेदार हो। 1% मैं दूसरे को जिम्मेदारी दे सकता हूँ कि पेरेंट्स में कुछ खामी हो सकता है, टीचर में कुछ खामी हो सकता है, गुरु एंड गॉड में खामी हो सकता है। 1% खामी मैं मान लेता हूँ, लेकिन 99% जो खामी है, खामी वही है, कर्म करने की इच्छा नहीं है, मेहनत करने की इच्छा नहीं है, सिर्फ डॉक्टर बन जाने की इच्छा है, सिर्फ क्रिकेटर बन जाने की इच्छा है, सिर्फ सलमान खान बन जाने की इच्छा है, अमिताभ बच्चन बन जाने की इच्छा है, धोनी के जैसा क्रिकेटर बन जाने की इच्छा है, IPS और IAS बन जाने की इच्छा है, या मोदी जी के जैसा प्रधानमंत्री बन जाने की इच्छा है। लेकिन उसके लिए जो मेहनत चाहिए, जो कर्म करने की भावना चाहिए, वो मेहनत और कर्म नहीं है। तो अगर वो नहीं है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप खुद जिम्मेदार हो ना। तो उसकी जिम्मेदारी, अपने बर्बादी की जिम्मेदारी आप अपने ऊपर लो। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। और यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान।